लगा है जब ये फैसला किया गया और जाने लगे मदीना छोड़ के, किसी ने अबू बकर से कहा था सुनो अबू बकर, सबने रोका कि बिलाल रुकते नहीं है, अगर बिलाल चले गए फिर मदीने में रहेगा क्या। आज आका नहीं है, बिलाल अजान पढ़ते हैं, आका की इमामत याद आ जाती है, अगर बिलाल भी चले जाएंगे तो फिर जी कैसे लगेगा। जाओ जाकर के रोको तो सही। अबू बकर सिद्दीक आए, बिलाल का बाजू पकड़ के कहा था बिलाल ना जा, मदीना ना छोड़। हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर तू सिद्दीक है लेकिन तुझे खुदा का वास्ता फैसला तुझे करना है, अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक के दिखा दे, और अगर नबी के लिए खरीदा था तो जाने की इजाजत दे। कहा किस लिए? कहा ये वो शहर है कि जिसमें मैं अगर रखूंगा तो हुजूर के जलवों के साथ रखूंगा। बिलाल तुझे क्या पता है जब हुजूर नजर नहीं आते बिलाल की सांसें घुटने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अपना अपना मेयार है, कोई मदीना छोड़ के जीता है, कोई मदीने जाके जीता है। अल्लामा हसन ने क्या कहा था? जी के मरते हैं जो उनके दर पे जाते हैं, मर के जीते हैं जो दर पे जाते हैं। हसन और हाँ, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। हुजूर का शहर, कोई जीने के लिए जा रहा है और कोई जीने के लिए वहां से जा रहा है, फर्क है। हजरत बिलाल मदीना शरीफ छोड़ गए, एक दिन ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बिलाल हमारी याद नहीं आती, बिलाल हमारी याद नहीं आती, हुजूर आती है ना। का फिर मिलना क्यों छोड़ गए? इतना सुना सुबह ही उठ गए, सवारी तैयार की, ज़ादे राह लिया, चल दिए हुजूर के मदीने की तरफ, चल दिए, बिना रुके सफर किया, हुजूर के मदीने आ गए। और आने के बाद ना जैसे हुजूर मदीने शरीफ आए ना, बस फिर क्या था, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। आए हुजूर के शहर में रुके, आकर के फिर नजरें हुजूर को ढूंढ रही थी, लेकिन लोगों के कान तरस गए थे वो अजान सुने जो हुजूर के दौर में होती थी। बिलाल अजान पढ़ो, बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो हजरत बिलाल इनकार किया, शहजादे बुलाए गए, आप ही कह दो ना। शहजादों ने हाथ पकड़ा, कहा बिलाल तुम कौन? कहा नौकर। हम कौन? कहा आका। का फिर हुक्म है हमारा, अजान पढ़ो। फिर शहजादों ने इतना कहा, फिर बिलाल भी इनकार ना कर सके। हुजूर की मस्जिद में बिलाल अजान पढ़ रहे। मदीने वाले कहते हैं इतना कोहराम 2 मरतबा हुआ था, या तो तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, या आज गम इतना बड़े मदीने में उस वक्त था जब बिलाल अजान पढ़ रहे थे। और बच्चे माओ से पूछ रहे थे अम्मी बिलाल आ गए हैं, हुजूर कब आएंगे? हाँ, मदीने की औरतें कहती हैं कि जब बिलाल की अजान कानों तक आई ना, तो जिनकी चूल्हे में रोटियां रखी थी रोटियां भूल गई, जिनके तवे पे रोटियां थी वो रोटियां तबों पे रह गई, जो खेत में काम कर रहे थे वो हल छोड़ के दौड़ गए, बिलाल आ गए हैं। तारीख में लिखा है बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कहते थे अम्मी बता तो सकी बिलाल आ गए हैं, हुजूर कब आएंगे? तारीख गवाह है, एक बच्चा मदीने शरीफ में जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है, हजरत उम्मे सलमा के शहजादे हैं, वो दौड़ गए मदीने के बाहर, हंसते हुए दौड़े, रोते हुए पलटे। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था शहजादे इतनी कम उम्री में हंस के किधर गए थे, रो के क्यों आए? कहा जिस रास्ते से बिलाल आए थे उसी रास्ते से आमिना के लाल को देखने गया था। कहा एक दिन कल था कि जब हुजूर के इस्तकबाल में मदीने वाले बाहर खड़े थे और फिर आका ने आके तसल्ली दी थी, आज भी तो आंखें बरस रही है, आज भी तो लोग तड़प रहे हैं, मैं इसलिए दौड़ के गया था, आका आगे आते होंगे इसलिए गया था। कहा रोया क्यों? कहा जब खाली पलटा हो तब आंख में आंसू आ गए हैं कि तारीख रखी है हुजूर के आशिकों की। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ में जब बिलाल अजान पर रखे हैं, लोग कभी मीनार कभी मस्जिद के दीवार से लिपटते हैं, कभी मेहराब से लिपटते हैं, कोई चटाई को चूम रहा है, कोई मुस्तफा के मिंबर को बोसे दे रहा था। अजीब कयामत थी। बिलाल ने अजान शुरू की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मयार देखो यारो, खुदा की कसम देखो तो सही। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल पहुंचे हैं, अशहदु कहते हैं सांस टूट जाती है, फिर सकता तारीख है, फिर अशहदु कहते हैं, फिर सांस टूट जाती है। कुछ लोगों ने समझा शायद बिलाल को कलमा याद नहीं आ रहा है, पीछे से लुकमा देने की
कोशिश की। बिलाल ने जैसी दोहराया और लफ्ज़ मोहम्मद आया, बेहोश होते गिर जाते गए। होश आया, मुस्तफा के मजार पे गए, हाथ जोड़ के कहा था यार ये तो बता दे क्या यारों से ऐसे किया जाता है? उन्हें बुला के उनसे पर्दा तो नहीं किया जाता? जब बुलाया है तो बता सामने कब आएगा? ये कहा फिर रो के कहते हैं इसीलिए मैं मदीने छोड़ गया था। एक एक दीवार तेरी याद दिलाती है, एक एक लम्हा तेरी याद दिलाता है। महबूब तुझसे जुदाई गवारा है, लेकिन तेरी चीजें जो याद दिलाती है उनमें रह के बिलाल का जीना गवारा नहीं है। ये छोड़ सोच कह के बिलाल मदीना छोड़ आए। चंद साल गुजरे हैं, जब गुजरी जिंदगी के अय्याम, फिर एक दिन वो भी आया। आप कहते हैं शरीक हयात जल्दी करो, मुझे गुस्ल दिलाया जाए, मेरे बालों में तेल डाला जाए। आज लोग हैरत में है बिलाल इतने खुश क्यों हो रहे हो? कोई खास दिन है? मुअज्जिन रसूल मुस्कुरा रहे हैं। कहा हाँ है ना खास दिन। कहा कौन सा दिन है? कहा आज बिलाल की मौत का दिन आ गया है। बिलाल इसलिए खुश है, बीवी ने हाथ पकड़ के कहा था साथ छोड़ के जाने वाले, ये कौन सी मुस्कुराने की बात है? लोग मौत को देख करके अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कोई बीवी से है तो पैमान लेता है, मगर एक तू है कि मौत की खबर सुन के मुस्कुरा रहा है। उसने जब इतना कहा आपकी बीवी ने, आप कहते जल्दी कर वक्त नहीं है, जरा सुरमा पिलाओ, बालों में तेल लगाओ। आपके बाल काटे गए, आंखों में सुरमा लगाया गया। बीवी कहती बिलाल किसके लिए सज रहे हो? जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सज रहे हो? का तुझे नहीं पता है मौत का वक्त आ गया है। देख इधर मौत आएगी, उधर कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो जाए। भाई जिनकी तैयारी है ना, जिनकी तैयारी होती है ना, वो ऐसे तैयार होते हैं। वो मौत सुन के रोते नहीं, मौत सुन के मुस्कुराया करते हैं। वो कहा था ना किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मेरे भाई जरा समझें, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर करें हम सारे लोग कि मौत के वक्त टेंशन ना हो, मुस्कुरा के मौत का इस्तकबाल करें, तैयारी कर लें, कोई मुश्किल नहीं हो। हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश करें और फिर जो काम रह जाएगा वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हुजूर का फरमान शफाअती लिया लिल कबाइर मिन उम्मती, वो लोगों मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है भाई, बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए गए। बरेली से आवाज आती है शर्म इसिया ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। भाई ये हुजूर बचाए हुए हैं, हुजूर बचाए हुए हैं, हुजूर बचाए, वरना हकीकत यही है कहाँ ये सूरत कहाँ उनका दर। खुदा ले जाए ना तो फिर हाजिरी देना उनके चौखट पे, हाजिरी देना उनकी चौखट पे। एक एक लम्हा हुजूर की जिंदगी की याद दिलाता है। मुझे याद आती है एक बार ना, ये सारे लोग हुजूर के दरबार में बैठे थे, मेरे ख्याल से गारे हिरा थी, रात का सन्नाटा था, सफेद चादरें ओढ़ रखी थी, वो गारे हिरा का मंजर था, नात खानी हो रही थी। किसी दीवाने ने मतलब ये कि वो वीडियो ऑनलाइन चला दी, ठीक है ना, फिर लोगों ने तंज की, बातें की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, तंज करने वालों मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, अगर नामा अमाल संभल के चेक होने लगा ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तो वो लम्हे कभी कभी ऐसे होते हैं, खुदा की कसम ले जाए अल्लाह ना तो फिर दुनिया भूल जाओगे, मेरे कहने की जरूरत क्या है, भूल ही जाओगे दुनिया जब हुजूर की दरबार में पहुंचोगे तो, है ना। जो इश्क के साथ जाते हैं ना फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इतना ख्याल रखना हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है। थक गए आप लोग, कोई भी उठ के नहीं भागेगा। शादाब भाई आप टेंशन ना लें, सबको चेक कर रहे हैं भाई, बड़ी मोहब्बत है और ये हुक्म इन बड़े लोगों का हाजिरी हो गई, ठीक है ना। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले मेरा नबी तो वो है जिसका जिक्र बंदे को मरने नहीं देता,
मरने नहीं देता। और मरना तो एक छोटी बात है, मिटने नहीं देते, मिटने नहीं देते। मैंने एक शेर पढ़ा था आला हजरत का, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, बोले सारे, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम, हुजूर का जिक्र मिटने मिटने नहीं देता ना। यही वजह है कि ये जो 12वीं का जश्न है ना, ये बंदे को मिटने नहीं देता है, मिटने नहीं देता। मुझे एक बात याद आ गई, बस थोड़ी देर में मैं बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा लगभग हो गया है। मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है ना सारे लोगों, कर लूं बात पूरी। अभी हुजूर अब्दुल्ला के आंगन में चल बगर नहीं हुई, अभी हजरत आमीना के आंगन में हुजूर की आमद का ऐलान भी नहीं हुआ। दौर बहुत देखे हैं लोगों ने, लेकिन एक बहुत सख्त दौर भी देखा जिसमें बच्चियों को जीने का हक नहीं था। तवज्जो है सारे लोग, जाके बेटियों से भी ये बात कहना, जिसमें बच्चियों को जीने का हक नहीं था, हसीन बच्चियां जिंदा नहीं छोड़ी जाती थी। उस दौर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका रंग काला था, दांत बड़े थे, आंखें मोटी थी। गुलाम ने आके खबर दी मालिक को, बच्ची आई है, काले रंग की है, क्या करना है। वो लोग तो खूबसूरत बच्चियों को देखना नहीं चाहते थे। उसने कहा सुनो, इसे मैं अपने हाथ से कत्ल नहीं करूंगा, ये इतनी मनहूस है, इसे खुद ले जाके अपने हाथ से कत्ल कर दे। वो गुलाम बच्ची को जंगल लेके चला गया। बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, तवज्जो है सारे लोगों की। वो लेके चला गया, वादी जंगल सुनसान, लिटा दिया बच्ची को जाके, तलवार निकाली, चाहा टुकड़े करो, आवाज आई खबरदारी से कत्ल न कर। उसकी तलवार रुक गई। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई आवाज देने वाले, सोचा शायद ये कोई वहम होगा। उसने फिर तलवार उठाई, फिर कत्ल का इरादा किया, फिर आवाज आ गई, जालिम कत्ल न कर, फिर रुक गई तलवार। फिर दाएं बाएं देखा, फिर कोई नहीं दिखा, फिर सोचा शायद ये दिमाग है, आवाज कानों में बज गई हो। ये सोच करके उसने तलवार रोक दी। फिर तीसरी बार जो तलवार उठाई, आवाज आई कत्ल न कर, अगर ये बोझ लग रही है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या करेंगे? अपने कर्म से खुद पालेंगे, छोड़ के चला जा। जब इतना कहा तो उसने सुना, वो समझा शायद बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना इसे पाला जाए। उसने बच्ची को गोद में लिया, लेकर के चला गया। जानते हो बच्ची का नाम तारीख में सौदा आता है। अल्लाह अकबर, सौदा के नाम से जानी पहचानी जाने वाली बच्ची। अल्लाह ने इतना इल्म दिया, ये अपने दौर की सबसे बड़ी काहिना बनी। तौरात, ज़बूर, इंजील, इसको सारी किताबों का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। सारे उलूम इसके सीने में मौजूद थे और इतनी कमाल की महारत थी कि ये हाथों की लकीरें देखती थी और तकदीर के फैसले सुनाया करती थी। आने वाला कल क्या होगा ये बता के गुजर जाया करती थी। ये जिन शहरों से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों सौदा आने वाली है, जिसको अपने बारे में पूछना है फला चौक में इकट्ठा हो जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, शहर के शहर टूट पड़ते थे, आबादी की आबादियां आ जाती थी, इसकी राहों में मुंतजिर बन के खड़े रहते थे। एक बार का वाकया है, एक दिन इसका गुजर मुस्तफा की अम्मी सैयदा आमिना के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने किसी की भी ज़बान दराजी देखता हूं तो सोचता हूं काश जितना हम दूसरों पे बोलते हैं, अगर उतनी तंबीह हमने अपने नफ्स को की होती तो शायद खुदा वो नजर अता कर देता कि जब चाहते नजर झुकाते मदीना देख लिया करते। बरेली से आवाज आती है,
इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत ने फरमाया था, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम। पढ़ सकते हैं तो बोले, मैं कलकत्ता में बोल रहा हूं। नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं मुझसे एक साहब ने, बड़ी मोतबर शख्सियत थे, उन्होंने कहा कि एक तवील सफर तय कर चुके हो शोहरतों के साथ, कुछ ऐसा कहो कि जिस बात को चाहते हो कि ये बात हर एक तक पहुंचे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर शख्सियत बड़ी थी जिसने मुझसे ये कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को समेटा, दिन भी जोड़े रात भी जोड़ी, वो फिक्र के अय्याम, वो तको दो के लम्हे सारे इकट्ठे किए, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इल्म कितना भी हासिल कर लिया, अगर किसी मर्द दुर्वेश के जूते नहीं उठाए तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। ये मैं अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा बयान, आप कुछ भी बन जाए, अगर किसी मर्द कलंदर के जूते नहीं उठा सके तो आप मंजिल तक पहुंचना मुश्किल बात है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुन, इल्म जाहिर सवारता है, बुजुर्गों की बारगाह बातिन सवार देती है। और ये मैं हर अहले इल्म से ये बात कहना चाहूंगा, खुदारा अगर आपने इल्म की मनो किताबें पढ़ डाली हो तो कभी किसी बुजुर्ग की सूरत पढ़ने की भी कोशिश करना, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सही बात बता रहा हूं। आज हम जिस मंजिल से गुजर रहे हैं, माफ कीजिएगा शायद किसी को बातें नागवार गुजर जाए, लेकिन लगे तो लगे, पाए मोरा लंगने इस मुल्क खुदा तंगने। मगर एक बात कहूंगा, आज ना सबसे बड़ा फकदान हमारी जमात में तसव्वुफ का है। पहले ये फन हमारे दर्स में शामिल था, आज ये है ही। हमारे बच्चे खतीबुल हिंद भी बन रहे हैं, मद्दाह खैरुल अनाम हिंदुस्तान के इंटरनेशनल शायर भी बन जाते हैं, लेकिन जिस दर का फकीर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमने शोहरतें हासिल की, तरक्कियां। मेरे वालिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया के खलीफा हैं, मुफ्ती आजम इनकी मुरीद, और अपने वक्त के उम्दा कुर्रा और उलमा और मुफ्तियान इकराम में उनका शुमार है। उन्होंने मुझसे एक बड़ी बात कही थी आसिफ भाई, दो बातें कही थी। मुझसे कहा था, बेटे कभी मिंबर पे हुजूर के बेटे की इस्लाह न करना, किसी सैयदजादे की मिंबर पे इस्लाह न करना, और उनके बेटे का कोई खराब अमल देखने के बाद बदजन न होना। उन्होंने कहा था, जिन निस्बतों को तुम एड़ियां रगड़ के ढूंढोगे वो निस्बतें उन्हें गुट्टी में मिली हुई है। और उन्होंने कहा था, बेटे काबिलियत अपनी जगह, इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था। कभी सनद, कभी काबिलियत, कभी डिग्री पे घमंड न करना। जो भी चार लाइनें पढ़ी हैं
दुआ करना अल्लाह इन पे अमल की तौफीक देते। ये बात उन्होंने पहली बात कही आले रसूल के हवाले से। और दूसरी बात एक और मेरे वालिद ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था, बेटे कभी जिंदगी में खता हो जाए तो अकड़ना मत, और इतनी बड़ी गलती मत कर बैठना कि जिसके बाद लौटने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। और अगली बात कही कि कभी इतना बड़ा मत हो जाना कि तौबा करते हुए शर्म आने लगे। मैंने कहा अब्बू नुकसान क्या है, दुनिया बड़ा होना चाहती है। उन्होंने कहा था, सुन बेटे, जब बंदा छोटा रहता है तो छोटी गलतियां होती है, और जब बड़ा हो जाता है तो बड़ी गलतियां हुआ करती है। मैं नहीं जानता कि किसने कितना इल्म सीखा है, किसके पास कितनी काबिलियत है। मैं इतना जानता हूं, खुदा की कसम, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा पारसा हरम में जाके सजदे में सर रख के रो के कहता, मालिक कयामत में अंधा करके उठाना, तो तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? हाँ, तेरी मेरी औकात क्या है, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? ये नारे डर लगता है जब एंट्रियां लोग कराते और कहते हैं ग्रेट एंट्री, फला ने एंट्री, धमाके एंट्री, फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद। ये जब बात होती तो डर लगता है। आज जिंदाबाद कर रहे हो, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो सारी जिंदाबाद रखी रह जाएगी। सारी जिंदाबाद जिंदाबाद उसकी है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वरना क्या जिंदाबाद है, क्या जिंदाबाद है। माँ व शुमा, हम तो नाम उनका इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे पल जाएं। हम तो उनके तज़किरे इसलिए करते ताकि हम जमीन पे कायम रह सकें, वरना हमारे वजूदों में बरकत है। कभी कभी खुद से सवाल भी होता है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला। यकीनन किसी की बड़ी नजर हुई है, किसी की बहुत बड़ी नजर हो गई है, जो दुनिया की नजरें अभी इनके ऊपर आके टिक गई है। मैं सरकारे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी मियां मेरे मुर्शिद गिरामी और कुछ असबाब के मेरे उस्ताद भी हैं। हजरत फरमाया करते थे, हजरत आज भीड़ भाड़ लोगों को बड़ी पसंद है, कफील भाई, आज भीड़ भाड़ बहुत पसंद है लोगों को, और पैसे देकर के आगे पीछे चलने वाले लोग इकट्ठा करते थे। हम जब बुखारी शरीफ हजरत से पढ़ने जाते थे तो लोग मिलने वाले आते थे, भीड़ लगती थी। हजरत कहते थे आशिक मुसाफा कराओ, सब मुसाफा करते थे। उसके बाद पूछते थे लोग गए कि हैं? कहा हुजूर खड़े। फिर एक तेज बिजली की तरह आवाज गूंजती, कहते क्या कर रहे हो यहां खड़े होकर के? ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहां हुस्न का नजारा कर रहे हो? फिर अगली बात कहते थे जाओ यहां वक्त जाये ना करो, अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कब तलाश करोगे? ये कहते थे वो कि अगर यहां रहोगे तो हलाल रोजी कब तलाश करोगे? तब समझ में आया मसलक के आला हजरत किसको कहा जाता है। मेरी कौम ने सिर्फ नारों को मसलक का मैयार बना डाला, दस्तबोशी को मसलक का मैयार बना डाला, उर्सों के आला मैयार गुंबदों को हमने सिर्फ मसलक का मैयार बना डाला। और मेरे अजीज बच्चों को हलाल लुक़मे खिलाना यही मसलक के आला हजरत है। मैंने कहा मुर्शिद बता तो सकी हलाल लुक़मे कितने कम है? आज भी बरेली से आवाज आती है, और नादान कान खोल के सुन ले, अगर गलत दवा मिल जाए तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दो तो नस्ल खराब हो जाती है। तकबीर, तारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया जलसे दस्तार बंदी ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस मदरसा में राजुल उलूम। खुदा सलामत रखे। पहला काम करना है, रोजी हलाल तलाश करेंगे इंशाल्लाह। वादा करेंगे इंशाल्लाह, रोजी हलाल तलाश करेंगे, सारे वादा करें इंशाल्लाह। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे जिस दिन हमारे हल्क में हराम का लुक़मा जाए। हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमारा तो ये नारा लेना चाहिए, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। माफ कीजिए, निकले हम जरा इन चीजों से। दिखावे बहुत हो गए। जब तक ताज वाली पीछे कुर्सी न लगी हो ना, तो हमें तो तकरीर करने में मजा नहीं आता। कहते नहीं नहीं नहीं, मैयार के मुताबिक कुर्सी होनी चाहिए थी। इज्जत हमारी जितनी है उतनी बड़ी कुर्सी होनी चाहिए थी। और ना करो यार, ना करो, ना करो। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तुम उनकी नौकरी करो, खुदा तुम्हारे नाम के नारे लगवा देगा, है ना। शर्त ये है उनके हो जाना है, उनके हो जाएंगे तो फिर दुनिया नारे लगाएगी। क्यों नारे लगते हैं बगदाद वाले के, क्यों नारे लगते हैं अजमेर वाले के, क्यों नारे लग रहे हैं करबला वालों के? क्योंकि उन्होंने सब कुछ हुजूर के नाम किया। सिर्फ इसलिए मैं बैठा था, सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्ला उल अली के बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला। हाँ, ये वो लोग हैं आसिफ भाई जो नजर डाल के पूरा एक्सरे कर लेते हैं। आज भी मशीनें वहां नहीं पहुंच पाती जहां अली के बेटे नजर डाल के पहुंच जाते हैं। गुजारिश है आपसे, खुदारा मसला की आला हज़रत को समझे। सिर्फ झपने हमें झमेले में डाल दिया गया। लोग लड़ाई करने उतर आए हजरत मीर माविया हजरत अली को लेके। मैं तो एक बात जानता हूं, एक बात जानता हूं माजरत के साथ, हमारा अकीदा वही है जो जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। हुजूर के बाद तमाम फज़ाइल और कमालात का जामे अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। ठीक, ये अकीदा है। लेकिन हमारे अली अली करने से पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग आपके सिलसिले तरीकत में आते हैं, आप पर लाजिम है हर जगह आप उनका तज़किरा करें। मौलाए कायनात मौला अली सिलसिले कादरिया के इमाम हैं। हम जहां बैठेंगे वहां अली अली करेंगे, इसलिए कि अली अली करना, अली अली करना ये राफ़िज़ियत नहीं, यही सुन्नियत है। सुभान अल्लाह, यही रज़वियत है और यही कादरियत है। लेकिन हमारे अली अली से धोखा मत खाना। अगर कोई अमीर माविया के खिलाफ भौंका, हम गरेबान पकड़ के जबान खींच के गले में लपेटना जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा। और याद रखिएगा, याद रखिएगा हुजूर की आल की जो निस्बत की बात है ना, हजारों रिवायतें पेश कर सकते हैं हम ऐसी कि खुदा की कसम जिनको पढ़ो तो लगता है कि जिसने इनका दामन पकड़ लिया फिर कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, है ना। अब माफ कीजिएगा, ये जो शोशे जोक छोड़ रहे हैं ना, ये इनकी काबिलियत की दलील नहीं, ये इनके ईमान की कमजोरी की दलील है। ईमान की कमजोरी की दलील है। एक वाबड़े ने मीम बनाया सरकार गौस पाक की एक करामत के हवाले से, ठीक है ना। हम जी बड़े नर्म लहजे वाले लोग थे, लेकिन याद रखिए बुजुर्गों के बारे में बोलोगे तो हमसे सख्त लहजे किसी के नहीं होंगे। ये सुन ले कान खोल करके, ये ईमान की कमजोरी है। हाँ, एक गधे ने एक बात कही थी, उसने कहा था इस तरह की रिवायतें बयान करने से वहाबियत बढ़ रही है या लोगों को हम पे हंसने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, करामत कहते ही उसको है जो दिमाग में आए ही ना। अगर करामत भी इंजेक्शन की तरह होती तो फिर करामत करामत ही क्यों होती? भाई चूंटी काटे दर्द होता है तो फिर ये तो फिर आम बात है ना, आम बात है ना।
खास बात तो यह है, शागिर्दों की दरसगाह में बैठ करके डूबी कश्ती को सहारा देना, ये कहा होता है तो फिर पता चलेगा ये अली के बेटों के घर में हुआ करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसने हमारे लोगों को ना शशोपंज में डाल दिया। निकले इससे, निकले। वो सरकार बगदाद के हवाले से, कश्ती के हवाले से भी लोग एतराज करने लगे, है ना? वो जबकि ये बातें हमारे अहले सुन्नत उलमा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी ना कुछ इनको जहालत लेके डूब गई, कुछ इनको घमंड लेके डूब गया, और बाकी जो बचा था वो हसद ने काम कर दिया। भूल गए अलहमा कहर है गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, आपसे बात बढ़ जाएगी। ऐसे फितनों से निकलना है और हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। हमने कितनी तैयारी कर ली आखिरत की, ये सोचना है। आसिफ भाई की कितनी तैयारी है, नहीं? हजरत की कितनी तैयारी है, नहीं? कफील भाई ने कितनी कर ली है, ये नहीं। कभी रात में मुंह पे कंबल डाल के सोच, इस अंधेरे के लिए तेरे पास कितना उजाला है, ये ढूंढना है। इसके लिए हमारे पास कितना उजाला है, मौत बरहक है, इससे कोई इनकार नहीं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, दिल्ली का हो या गुजरात का हो, मौत सभी को आनी है। लेकिन फर्क है, कितने लोग मरने के लिए तैयार है, बता देंगे आप? ठीक है जी, नीचे कर लो हाथ, डर डर के हाथ उठ रहे हैं। वजह इसकी क्या है? सिर्फ इतनी है, मुझे भी डर लगता मरने से। क्यों? क्योंकि डर उन्हें लगता जिनकी तैयारी नहीं होती है। मैं भी वो हूं जिसकी कोई तैयारी नहीं है। पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है। चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में कर्म की तरफ उम्मीद दिलाई इमाम ने। कहते हैं क्यों रजा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या हो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मौत सबको आनी है, मरना सभी को है। जिनकी अपनी तैयारियां है ना, वो डरते नहीं। हुजूर की बारगाह है, गुलाम आया है, बैठा है हुजूर की बारगाह में, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, आका फरमाते हैं इज़राइल तुम कैसे? लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह। मैं कहता हूं हुजूर की नहीं, गुलाम की रूह लेनी है। लेकिन वो हुजूर के पास बैठे ना, तो मलकुल मौत बिना इजाजत के हाथ नहीं लगा रहे। हुजूर ये जो बैठा है ना गुलाम, इसका वक्त आ गया, मैं रूह निकालने आया हूं। का फिर देर किस बात की? का आप इजाजत दें तो काम करूं। समझे? तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। हुजूर ये जो बैठा है ना गुलाम, इसकी रूह निकालने आया हूं। देर किस बात की? हुजूर आपके पास बैठा है ना, आप इजाजत दें तो मैं काम करूं। हुजूर फरमाते हैं अच्छा। हुजूर ने गुलाम की तरफ देखा, फरमाने लगे पता है तुझे तेरी मौत का वक्त आ गया है। वो हुजूर की दरसगाह के पाले हुए लोग थे। मौत का नाम सुना, चेहरा नहीं बिगड़ा, मुस्कुराहट आ गई। हुजूर बड़े अच्छे वक्त मौत आई है, सामने आपका चेहरा। अब मेरे नबी देखे क्या कहते हैं? कहते हैं बता गुलाम क्या चाहता है? कहते हुजूर मैं वो चाहता हूं, मुझे ऐसा अमल बता दे कि मौत के वक्त वो सबसे अच्छा अमल हो। मलकुल मौत बैठे, अब हुजूर गुलाम से बातें कर रहे हैं, क्या चाहता है? कहा हुजूर वो अमल बताएं मौत के वक्त जो सबसे अच्छा अमल है। हुजूर फरमाते हैं फिर वुजू करके आ, कुरान की चंद आयतें पढ़ाता हूं तो पढ़ना शुरू कर। उधर वो वुजू करने गया, हुजूर ने मलकुल मौत को हुक्म दिया सुन, जब मैं पढ़ाने लगूं वो पढ़ने लगे, तू अपना काम करना शुरू कर देना। ये क्यों नहीं डरते थे लोग? ये इसलिए नहीं डरते थे कि तैयारी। आज हमारी तैयारी, मौत का भी डर है, कब्र का भी डर है। जिनकी तैयारियां उनकी जिंदगी देखे। दुनिया एक तैयार को बिलाल कहती है, एक तैयार को बिलाल कहती है। और तैयारी कैसी?
तैयारी कैसी, उनके अंदाज करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना उनका, है ना, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। उनकी चौखट का तैयार, जिसे दुनिया बिलाल कहती है, जिसे दुनिया बिलाल कहती है। मैं तैयार का तज़किरा करने लगा, मैं तैयार का तज़किरा कर रहा हूं, है ना। आज ना माफ कीजिए, खुदा तौफीक देना, हुजूर के मदीने जरूर जाना। आमीन। हाँ, पैसा बढ़ जाए ना, बिजनेस ना बढ़ाना, कसरत से पैसा हो जाए ना, बच्चों के लिए भले प्लॉट ना खरीदना, हो सके तो एक मदीने की हाजिरी का टिकट खरीद लेना, है ना। जाना उनकी चौखट पे, और नसीब ले जाए उनके दरबार की हाजिरी का। आज हाल हम देखें ना, हाल देखें जब कोई हुजूर के मदीने जाता है, ये वो मुबारक शख्सियतें हैं जिनको हुजूर बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। अल्लाह करे कोई मोमिन उस वक्त तक ना मरे जब तक हुजूर के शहर की हवा ना खा ले। कफील भाई, अल्लाह उस वक्त तक हम में से किसी को मौत ना दे जब तक उनके शहर की हवा ना लग जाए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। और लोगों, जिंदगी में मुलाकात ना हो सकी तो क्या हुआ, फरमाया मेरे रोजे की जियारत कर लेना, मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। ये तो वो घटिया लोग हैं जो ये नजरिए बांट के फिरते हैं कि जो उनके रोजे की हाजिरी की नियत लेके जा रहा है वो मुशरिक हो गया है, माअज़ल्लाह मुशरिक हो गया है। मेरा इमाम क्या कहता है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पहुंचा पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है। हाँ, और अगली बात बड़ी कह गए इमाम, बड़ी कह गए। कफील भाई आला हज़रत क्या कहते, आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम। आप हतीम का नक्शा देखें, ऐसे जैसे माँ की गोद हो और दोनों बाजू, वो खुदा की रहमतों की दीवारें बाजू बन के गुनाहगार से कहती हैं, गुनाह किए हैं आ मेरे सीने से लग जा, खता करके आया है मेरे सीने से लग जा, आजा एक एक खता मिटा दी जाएगी। लेकिन बरेली वाला कहता है आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए गतीब, वो मुल्क देखते नहीं ये धुन किधर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहरे मुस्तफा, अज़मते शहरे मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा में इराजुल उलूम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं जिनके लिए लोग मुंतजिर रहते हैं आधी आधी रात तक नहीं, बल्कि फजर तक। अब रमजान आ रहा है, सहरी में भी इन्हीं का इंतजार होगा। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद इन्हीं का खिताब सुनना है। तवज्जो है सारे लोग, कर लूं थोड़ी सी बात, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो लोग जाते हैं मदीना शरीफ, ये वो लोग हैं जो बार बार जाते हैं मदीने शरीफ की। जब हाजिरी होती है ना, तो जिसने देखा ही नहीं मदीना शरीफ, तो अभी सफर बाकी है, अभी फासला है, लेकिन वो बैठे बैठे नजरें दौड़ाने लगता है। क्यों क्यों? वो ढूंढता है कब आएंगे हुजूर की मस्जिद के मीनार नजर, ये कब देखूंगा हुजूर की मीनार। कभी झुक के देख रहा है, कभी उठ के देख रहा है, और कोई तशखीस नहीं, मर्दो सन सारे ही रोते। जब अचानक हुजूर की मस्जिद का मीनार नजर आता है, फिर दिल कैसे धड़कते हैं वो तो देखने वालों से पूछो।
दिल ये चाहता है सीना फाड़ के वो बाहर निकल आए। ये उनके शहर की हाजिरी के लिए जाने वाले की वो पहली नजर है जो उनकी मस्जिद के मीनार पे पड़ रही है। और फिर जब हाजिरी होती है हुजूर के दरबार में, अब तक दिल कहता था कि सिर्फ मीनार दिखे, फिर नजर आता है गुंबदे खजरा, फिर वो इमारतें, फिर वो हदें, फिर वो